फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। चलिए कुछ फैक्ट्स जानते हैं पाउडर्ड फीडिंग या पाउडर मिल्क और ब्रेस्ट फीडिंग को लेके। ब्रेस्ट इज बेस्ट, ये 3 वर्ड का लाइन बहुत ज़्यादा फेमस है। इनफैक्ट ये लाइन बहुत सारे लोगों के दिल में प्रेशर क्रिएट करता है। ये लाइन कई सारी मदर्स को गिल्ट फील करवाता है। ये लाइन कई सारे मदर्स को ये फील करवाता है कि मैं शायद से सही मम्मा नहीं हूँ। पर आपको पता है, एक लाइन में तो सब चीज़ें कॉम्प्रिहेंड नहीं होती है। ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसा चीज़ है जो 1930 तक सबसे 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 ज़्यादा अगर कोई कुछ करवाता था तो इट वॉज अ ब्रेस्ट फीडिंग। माइट भी खुद की माँ ना करवाए। सो कल्चर बहुत सिंपल था। अगर किसी वजह से उस बच्चे की माँ ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पाती है और अगर पूरे फैमिली में कोई भी और मम्मा है जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, जिसके पास ब्रेस्ट मिल्क है, वो किसी के भी बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा देती थी। तो ऐसा भी कल्चर था कि घर में एक मदर है जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है और बाकी 2-4 बाकी लोगों के भी बच्चे हैं तो वही माँ सबको ब्रेस्ट फीडिंग भी करवाएगी। फिर एक कल्चर आया जहाँ पे अगर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है तो एनी काइंड ऑफ एनिमल मिल्क बच्चों को दिया गया है। जैसे बकरी का दूध है, ऊंट मतलब कैमल का दूध है, गाय का दूध पतला करके दिया जाता है। इनफैक्ट देयर वाज आल्सो अ टाइम जहाँ पे बच्चों को बहुत अर्ली स्टेज पे राइस का कांजी दिया जाता था, हनी दिया जाता था, घुटी दिया जाता था पेट भरने के लिए, ग्राइप वाटर दिया जाता था ताकि बच्चा ज़्यादा देर के लिए सो जाए। तो माँ का दूध छोड़ के बाकी चीज़ें देने का प्रैक्टिस कई सालों से पूरी दुनिया के कल्चर में है। फिर ये लैक्टोजन मिल्क या पाउडर्ड मिल्क का कंसेप्ट आया कहाँ से? फॉर ऑल ऑफ यू, इनिशियल डेज में करीब 1930 टू 1970 के बीच में माँ तभी भी ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा करवाती थी और लैक्टोजन या पाउडर्ड मिल्क का परसेंटेज बहुत ही कम था। इनफैक्ट बहुत सारे रिसर्च ये भी कहते हैं कि उसका क्वालिटी भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। सो हाइजीन के इश्यूज होते थे, बच्चों को लूज मोशंस होते थे और माइट भी उतना तकनीकली भी वो लैक्टोजन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। सी पाउडर्ड मिल्क एग्जैक्टली होता क्या है उसके ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो कर चुके हैं। इसका स्किम्ड काउ मिल्क जिसमें स्टेबिलाइज़र ऐड किए जाते हैं, इमल्सिफायर्स ऐड किए जाते हैं और उसको फोर्टिफाइड किया जाता है वाइटामिन्स और मिनरल्स के साथ ताकि वो माँ के दूध के सबसे क्लोजेस्ट आ सके। इनफैक्ट करेंटली आप लोग जितने भी पाउडर्ड मिल्क के ब्रांड्स देखते हो, दे आर वेरी वेरी हाइजीनिकली मेड। और अगर किसी मम्मा के पास खुद का दूध नहीं है या उसके दूध से बच्चे का प्रॉपर नरिशमेंट नहीं हो रहा है या उसके पास सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं है या उसको कंबाइन फीडिंग के ऊपर शिफ्ट होना है, तो फिर उसके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन बचता है पाउडर्ड मिल्क का। बिकॉज पाउडर्ड मिल्क माँ के दूध के सबसे ज़्यादा क्लोज है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? किसी ने जब भी मैंने सवाल पूछा तो बड़ा प्यारा सा डिफरेंस मुझे बताया कि श्रेया, ये गरम नेचुरली होता है माँ का दूध और लैक्टोजन हम लोग को गुनगुने पानी में बना के देना पड़ता है। सेम हो गया। माँ के दूध में वाइटामिन्स मिनरल्स होता है, लैक्टोजन भी इसी चीज़ों से फोर्टिफाइड किया जाता है। सेम हो गया। माँ के दूध से बच्चे को एंटीबॉडीज़, प्रोटेक्शन, इम्यूनिटी, ये सब चीज़ें मिलती है। क्या ये पाउडर मिल्क से मिलती है? नहीं, ये पाउडर मिल्क से नहीं मिलती है। नेक्स्ट चीज़, ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए जब भी बच्चा माँ के बेस्ट के पास आता है, इट गिव्स देम सिक्योरिटी, टच, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। क्या ये लैक्टोजन से कुछ होता है या पाउडर मिल्क से होता है? नहीं, ये चीज़ें पाउडर मिल्क से नहीं मिल सकती। फिर मुझे किसी ने बताया कि माँ का दूध तो एकदम फ्री है और पाउडर मिल्क के लिए पैसे लगता है। तभी कहीं पे हिच आया कि माँ जो समय देती है, माँ जो डेडिकेशन देती है, माँ जो कई बार पेन, डिस्कम्फर्ट, कन्फ्यूजन से उभर के बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है, अगर इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है तो फिर हम लोग माँ के दूध को फ्री बोल सकते हैं, अदरवाइज़ तो नहीं बोल सकते। ये बहुत डेडिकेशन, बहुत प्यार, इनवैल्यूएबल अनकंडीशनल लव के बाद माँ का दूध निकलता है। एंड यस, पाउडर्ड मिल्क में एक अपना अमाउंट इन्वॉल्व है जिसके बाद वो पाउडर्ड मिल्क खरीदा जाता है। सो पाउडर्ड मिल्क को लेके आपने कभी ऐड देखा है? सो एज पर गवर्नमेंट रूल्स, पाउडर्ड कंपनीज डायरेक्ट ऐड करके डायरेक्ट कस्टमर को टारगेट नहीं कर सकते। इसीलिए आप लोग टीवी पे कभी पाउडर्ड मिल्क का ऐड नहीं देखोगे। पाउडर्ड मिल्क या तो डायरेक्टली आपके पीडियाट्रिशियन से सजेस्ट होता है या डॉक्टर से सजेस्ट होता है जब भी बच्चे के ग्रोथ में कुछ कंसर्न है या माँ के ब्रेस्ट फीडिंग सप्लाई में कुछ कंसर्न है। बट एट द सेम टाइम रिमेंबर, जो बच्चा माँ का दूध पीता है तो उसका वेट गेन बहुत नॉर्मल होता है। उसको एल्डर मतलब लेटर एज में डायबिटीज़, ओबेसिटी, अस्थमा प्रोटेक्शन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे
माँ का दूध जिन बच्चों ने बचपन में पिया हुआ है उनको लेटर एज में भी प्रोटेक्ट करता है। जहाँ पे पाउडर फीडेड बेबीज अगर ओवर फीडिंग होता है, द लॉट ऑफ मदर्स जो सोचता है कि श्रेया मैं ना मेरा दूध पूरा पिलाती हूँ, फिर मैंने पाउडर का दूध पिला दिया ना, फिर बच्चा सो जाता है। और अगर वो पाउडर फीडिंग ओवर फीडिंग के तौर पे बच्चे को जा रहा है, तो फिर वह बच्चे को लेटर स्टेज में ओबेसिटी, डायबिटीज़ ऐसे कुछ कंसर्न भी दे सकता है। ये वीडियो आप में से किसी को भी डराने के लिए नहीं किया जा रहा है। सिर्फ इतना समझो, अगर बच्चे के नरिशमेंट के लिए ज़रूरत है तो पाउडर्ड मिल्क माइट भी आपकी ज़रूरत है। बट अगर बच्चे का नरिशमेंट ठीक से हो रहा है तो फिर क्या पाउडर मिल्क देने का कंपल्शन है? नहीं है। एक लास्ट चीज़, 1970 मतलब 1970 के बाद ये चीज़ ऑब्जर्व हुआ कि जो कंट्रीज़ अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, मतलब जहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं है पाउडर्ड मिल्क खरीदने के लिए, उन कंट्रीज़ में ब्रेस्ट फीडिंग का रेट बहुत हाई है। एंड कंपैरेटिवली जिन कंट्रीज़ का स्पेंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है या वो लोग पैसे खर्च कर सकते हैं, वहाँ पे पाउडर्ड मिल्क का सेल ज़्यादा है। तो हम सब लोग को खुद के अंदर रिफ्लेक्ट करके देखना है, जो मैं पाउडर्ड मिल्क मेरे बच्चे को दे रही हूँ, क्या ये मेरे बच्चे की ज़रूरत है? जेन्युइनली मेडिकली क्या सब कुछ चीज़ें सही है? क्या मेरे बच्चे का नरिशमेंट और ग्रोथ सही है? अगर आप इन चीज़ों को फिल्टर कर पाओगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा क्या मेरे बच्चे को एक्चुअली उस पाउडर्ड मिल्क की ज़रूरत है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, कितना पाउडर्ड मिल्क देना है, ये भी आप लोग को समझना पड़ेगा। शायद मेरे 2 महीने के बच्चा तो 90 ml टू 80 ml तक भी ले लेता है, वो भी ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद। तो फिर आप लोग को सोचना है कि आपका ब्रेस्ट पे लीक है, ब्रेस्ट पे दूध निकल रहा है, पंपिंग आउटपुट भी अच्छा है, फिर ऊपर का दूध क्यों दे रहे हो? तो क्वांटिटी आपको ऐसे मैनेज करना है कि बाबा हर 2-2.5 घंटे के बाद बच्चे को भूख लगे, इधर बच्चा ब्रेस्ट पे आए या बच्चा ऊपर का दूध ले, बस एक बार खा लिया फिर बच्चा 3-4 घंटे हिलता भी नहीं है। आइडियली ये सिचुएशन नहीं होना चाहिए। और उस 3-4 घंटे में अगर बच्चा लेथार्जिक है, बच्चा कम मूवमेंट्स कर रहा है, तो ये सही भी नहीं है बच्चे के लिए। तो क्वांटिटी मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि क्या मेरा ब्रेस्ट आउटपुट कम है, तो क्या हम लोग उसके ऊपर काम कर सकते हैं? बहुत सारे वीडियोस मैं कर चुकी हूँ जहाँ पे हम लोगों ने बात किया कि आप ब्रेस्ट मिल्क फ्लो कैसे बढ़ाओगे। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड बढ़ाओ तो सप्लाई भी बढ़ेगा, अच्छा डाइट लो तो सप्लाई भी बढ़ेगा। बट एट द सेम टाइम एक प्रैक्टिकल फैक्ट जान लीजिए, 15% मदर्स ऐसी होती है जो सब कुछ करने के बाद भी कभी कभी उनका मिल्क सप्लाई नहीं बढ़ता है। बट यही चीज़ अगर मैं एक्सेप्ट करती हूँ गिल्ट के साथ, या ये चीज़ मैं एक्सेप्ट करती हूँ से, यूजुअली हम लोग प्लान ऑफ एक्शन देते हैं मदर्स को 21 दिन का। 21 दिन के प्लान ऑफ एक्शन में अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हो तो आइडियली 8 से लेके 20 दिन के बीच में आपका मिल्क सप्लाई डबल और फिर बढ़ते जाता है। बट अगर 21 दिन आपके स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉलो किया, आपने बहुत कोशिश की दूध बढ़ाने की, फिर भी अगर दूध नहीं बढ़ रहा है, तो फिर प्रैक्टिकली गिल्ट फ्री होके हमको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शायद से मेरे पास उतना दूध नहीं है, मैं मेरे बच्चे को जितना है उतना दूध दे सकती हूँ और बाकी बच्चे को पाउडर मिल्क दे सकती हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके पास दूध है तो क्या पाउडर मिल्क देना है? मत दो ना प्लीज़। ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हो, जब भी आपको ऊपर से दूध पिलाना है तभी एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को दे सकते हो। मैंने एक रिसेंटली रील में लिखा था कि कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है, ना ब्रेस्ट फीडिंग ना पाउडर्ड मिल्क। ये जानना बहुत ज़रूरी है एग्जैक्टली हम क्या कर सकते हैं और एग्जैक्टली हमें हमारे बच्चे के लिए कौन सी चीज़ की ज़रूरत है। जैसे ये चीज़ समझ लोगे, आप समझ जाओगे ब्रेस्ट इज़ बेस्ट। बट अगर ब्रेस्ट में उतना ब्रेस्ट मिल्क नहीं है तो फिर हमारे हेल्प के लिए पाउडर्ड मिल्क है, उतना ही यूज़ करो और तभी यूज़ करो जब भी इसकी जेन्युइनली ज़रूरत है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।